बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल गार्डन सास बहू का। आपकी दोस्त आयशा यद्दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीब उमर, हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बत भरा सलाम कबूल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी नन्हे एंजल्स, आप तैयार हैं अपने संडे को एंजॉय करने के लिए, कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए? और कमेंट में बताइएगा ना कि आपको पसंद आई नहीं आई स्टोरी का पार्ट 1। तो कल हमने कौन सा सुनाया था? हमने सुनाई थी नागराजा वाली पार्ट 1। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा था ये फूल, ब्लू कलर का। हाँ जी, तो एंजॉय करें ना आप अपने फ्लावर्स से भी कहानी के साथ साथ। बच्चों को फ्लावर्स तो बहुत पसंद होते हैं। ये देखिए, तो ये देखें शहद की मक्खी भी आ गई। ये जो ना इसका शहद देखें चूस रही है। हमारे घर में ना 2-3 मरतबा शहद का छत्ता बन चुका है, तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगी ये। तो दोस्तों फिर कल हम कहाँ पर थे? कल हम थे जब वो अंगूठी जो ना उसने शहजादी ने नहाने की बाल्टी में डाल दी, और वो जब वो ख़वातीन जो नदी पे पानी भरने के लिए आई हुई थी नागराजा का नहाने का पानी लेने के लिए, तो वो बाल्टी उसके पास लेके गई। तो नागराजा को कहा, वो मिल गई, अंगूठी मिल गई, और नागराजा समझ गए कि हाँ वो शहजादी वहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब जाहिर है परेशान हो गए कि अब देखो क्या कर रही होगी वहाँ पर, वो परेशान अकेली बैठी हुई होगी। खैर वो किसी बहाने से नदी पे आते हैं, नदी पे आके फिर वो उससे बात करते हैं। कहते अब तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हें मैं पहले कितना समझा रहा था लेकिन तुमने नहीं सुना, तुम नहीं समझी। वो कह देंगे मुझे माफ़ कर दें, मुझे आपसे सॉरी करती हूँ, लेकिन ये कि मैं आपके साथ बगैर नहीं रह सकती हूँ, तो आपके साथ ही रहूँगी मैं यहाँ पर, तो मुझे आप अपने साथ रखें। अब वो कहते ठीक है चलो, अच्छा मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए ना। अब वो जाते हैं अपनी मम्मा के पास, कहते हैं मम्मा मैं आपके लिए मेड लेके आया हूँ, इसको आप अपने घर में रख लें, ये आपके साथ कामकाज करवाएगी घर के, और ये आपकी हेल्प करेगी। अब उनकी मम्मा जो होती है समझ तो जाती है कि कुछ ना कुछ चक्कर है, लेकिन जाहिर है जवान बेटा था, कुछ बोल भी नहीं सकती थी उसके आगे। वो मुँह बना के रख लेती हैं, दिल में सोचती हैं कि किसी न किसी तरीके से इनको ना ऐसा कुछ करूँगी कि ये औरत जो है शहजादी जो है मर जाएगी, ये नहीं रहे। ये देखे छोटे छोटे धनिए के फूल। खैर वो उसको बोलती हैं दूसरे दिन, कहती है ये मैंने कोठरी रख रखी है, अब आप इसकी सफाई करो, और अगर शाम तक सफाई नहीं हुई तो मैं उसको आपको मरवा दूँगी। अब वो कोठरी खोल के देखती है शहजादी, तो उसके अंदर सांप ही सांप होते हैं, बहुत सारे सांप ही सांप होते हैं। अब वो तो बेचारी परेशान हो जाती है कि अब क्या करूँ, खड़ी भी रो रही होती है। तो नागराजा को तो पता होता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ होगा, तो वो क्या करता है, आता है, कहता है, पूछता है क्या हुआ? कहती है आपकी मम्मा ने ना मुझे यहाँ की सफाई के लिए बोला है, और अगर मैं सफाई नहीं कर पाई शाम तक तो वो मुझे मरवा देंगी, उन्होंने ये बोला है। खैर वो नागराजा होते हैं, उनके हुक्म के ताबे होते हैं सारे के सारे जो नाग होते हैं। तो वो उनको सबको ऑर्डर देता है, कहता है आप जो ना सब यहाँ से कोठरी से बाहर निकल जाओ, ये सफाई करेंगी। अब वो सारी कोठरी से निकल जाते हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, वो सफाई कर लेती हैं। अब वो शाम को जब उनकी मम्मा आती है नागराजा की, तो वो समझ जाती है कि मेरे बेटे ने हेल्प की है। खैर दूसरे दिन जो वो क्या करती हैं, कहती हैं अब आप ऐसा करो कि जो ना ये दाल और चावल मिक्स हुए रखे, इनको आपने अलग अलग करना है। देखिए बच्चों कितने ब्यूटीफुल फ्लावर हैं, आप लोगों की तरह से, जैसे आप लोग हैं ना नन्हे मुन्ने बच्चे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ऐसे ही ये फ्लावर हैं हमारे छोटे छोटे से पारे पारे से। तो वो कहती है ये दाल और चावल जो है ना आपने अलग अलग करने हैं, और अगर शाम तक अलग अलग नहीं हुए तो फिर जो है ना मैं आपको मरवा दूँगी। और वो बेचारी सोच रही होती बैठी हुई कि अल्लाह इतनी सारी दाल चावल हैं, मैं किस तरह से इनको अलग अलग करूँ, कैसे अलग करूँ, परेशान हो रही थी। फिर नागराज आता है, कहता है आज मेरी माँ ने तुम्हें क्या काम बताया? फिर वो बता देती कि ये काम बताया, और अगर मैं नहीं करूँगी तो आपकी मम्मा मुझे मरवा देंगी। तो फिर होता नागराजा ना हर चीज़ उसकी हुक्म के ग़ुलाम होती है, तो फ़ौरन ऑर्डर देता है चिड़ियों को बुलाता है, कहता है जल्दी से दाल अलग करो और चावल अलग करो सारे के सारे। अब वो चिड़ियाँ तो मिनटों सेकंडों में अलग कर देती हैं। तो जब शाम को उनकी माँ आती है तो दाल और चावल सब अलग अलग मिलते हैं उसको। फिर वो दाल और चावलों को गिनती है, तो उसमें एक चावल का दाना कम होता है। कहती है मुझे चावल का दाना फ़ौरन चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हें मरवा दूँगी। वो फिर बेचारी बैठी रो रही होती है, तो परेशान होती है। फिर नागराज आता है, कहता है क्या हुआ, अब क्या मसला हो गया, मुझे बताओ। तो वो कहती है कि ये ना दाल चावल में से एक चावल का दाना कम हो गया, तो आपकी मामा बोली है वो मिलना चाहिए, नहीं तो मैं आपको मरवा दूँगी। क्योंकि उसकी माँ तो उसको ज़ाहिर मरवाना चाहती थी,
ताकि मेरे बेटे की जान छूटे इससे। तो वो फ़ौरन चिड़ियों को बुलाता है, कहता है किसने ये हरकत करी है, किसने ये चावल का दाना गायब किया है। तो वो एक चिड़िया की कहानी होती है, उसकी आँख जो ना वो हुई होती है, ख़राब हुई होती है। तो वो बोलती है मैं लेके चली गई थी शरारत के अंदर। कहता है चलो दो, सारे दाने दो। वो उससे दाना वापस लेता है, फिर उसने रखवाता है, अपनी माँ को दिखाता है। अब वो सोचता है, कहता है कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा, मेरी माँ कुछ ना कुछ ऐसा करती रहेगी, मैं कब तक इसका ख्याल करता रहूँगा। तो कहता है कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि ये या तो कंप्लीट यहाँ से चली जाए या फिर ये कुछ ना कुछ इसका वो हो जाए। तो वो कहता है तुम ऐसा करो कि अब कल मेरी बारात है और तुम मेरी बारात के आगे आगे जो है ना इतना इंटरटेन करो, इतना इंटरटेन करो, दूसरे शहर में बारात जाएगी तो सारे बारातियों को बहुत खुश करो तुम। मेरी माँ जो ना खुश हो गए वहाँ जाकर, उस शहर में जाकर जहाँ मेरी बारात जा रही है, उस शहर में जाकर खुशी खुशी तुमसे पूछेगी कि बताओ क्या मांगती हो, तुमने इतना हमें हमारी बारात को इतना इंटरटेन किया, तुमने इतना अच्छा वो किया, तो अब तुम्हें इनाम मिलना चाहिए और हम लोग इनाम ज़रूर देते हैं। तो तुम मुझसे ना 3 मरतबा वो ले लेना, कॉल ले लेना। हम नाग जो है ना कॉल से फिरते नहीं हैं। तो जब तुम 3 दफ़ा मेरी माँ तुम्हें कॉल दे देगी तो तुम ऐसे ही करना कि उससे मुझे मांग लेना, तो फिर वो तुम्हें दे देगी, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद तुम कोई ऐसी आइंदा हरकत ऐसी नहीं करना। वो कहती है ठीक है। अब यही होता है, दूसरे दिन जैसी बारात रवाना होती है तो वो बारात को खूब इंटरटेन करती है अच्छे अंदाज से। तो जब बारात दूसरे शहर पहुंचती है उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, कहती है तुमने बहुत अच्छा इंटरटेन किया, बहुत अच्छा हमारी बारात को बारातियों ने एंजॉय किया और हमारी खुशी में तुमने खुशियों का इजहार किया अपनी। तो अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, तुम्हें क्या इनाम दूँ। वो कह लेंगी नहीं मेरे पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है, आप मत दें मुझे कुछ भी। कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरे बेटे की बारात को इतना अच्छा खुश किया है, सबको हमारी खुशियों में खुश हुई हो तो मैं भी तुम्हें खुश करूँगी। और हम नागों का ये दस्तूर नहीं है कि हम आप लोगों का कोई एहसान रखें। तो कहती है नहीं, जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दे नहीं सकेंगी। अब वो जो होती हैं नागराजा की मम्मा जो होती हैं वो तो जज्बाती हो जाती हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें वो चीज़ नहीं दे सकूं जो तुम मांगोगी, हमारे पास अल्लाह के दिया सब कुछ है। तो वो कहती है नहीं आप नहीं दे सकेंगी। वो ऐसा करके ना 3 मरतबा कॉल ले लेती हैं, जिससे नागराजा ने उनको समझाया होता है, ऐसे 3 मरतबा कॉल ले लेती हैं। कहती है ठीक है आप मुझे देंगी, बताइए। कहती है हाँ क्यों नहीं देंगे, कहीं मुकर तो नहीं जाएंगी आपके। नहीं मुकरूँगी नहीं। तो फिर यही करती है कि ठीक है आप मुझे जो ना नागराजा मेरा वापस दे दें। वो मेरा शौहर है, हमारी शादी हो चुकी थी आपस में, और वो इसी तरह से फिर उन औरतों ने आके ज़ात पूछी, मैंने अपने शौहर से लड़ाई करी तो वो जाहिर है फिर वो नाराज़ हो गई, यहाँ आ गए। ये देखें आलू का पौधा है। तो अब आप मुझे मेरा शौहर वापस दे दें। अब वो नागराजा की जो मम्मा थी वो बड़ा नाराज़ होती है, कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसकी बारात लेके आई हूँ इतनी मुश्किलों से, इतने अरसे के बाद मेरा बेटा मेरे पास वापस आया और तुमको कैसे वापस दे दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहती मैंने तो पहले ही बोला था आपसे कि आप जो ना मुझे नहीं दे सकती हैं तो आप बेकार है। तो उस वक्त जो ना नागराजा सामने आते हैं, नागराजा बोलते हैं मम्मा ये हमारा दस्तूर नहीं है कि हम किसी की जो ना कॉल देके और मुकरें। अब आप कॉल दे चुकी हैं कि हाँ भाई मैं ये सब कुछ करूँगी, अपनी तुम्हारी बात पूरी करूँगी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगी, तब आपने ये करना है। आप कॉल दे चुकी हैं। तो बस फिर वो उनकी नागराजा की जो मम्मा थी वो चुप हो जाती है। वो कहती क्या करूँ, अब जाहिर है मैं कॉल दे चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद वो उनको बोलती है ठीक है तुम शादी कर लो, लेकिन आइंदा मेरे बेटे को तंग नहीं करना। अपने बेटे से बोलती है तुम मुझसे मिलने के लिए आते रहना। फिर वो हंसी खुशी वो जो बारात होती है वो उनकी शादी की बारात में तब्दील हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है। वो दोबारा वहाँ पे रहने सहने लगते हैं और हम अपने घर वापस आ जाते हैं सारी बारात की को देख के और इन्जॉय करके। तो दोस्तों आज की कहानी से कहानी ख़त्म होती है। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए फजूल में, और किसी की बातों में आके अपना घर या अपने मामला ख़राब नहीं करने चाहिए। तो एंजल्स बताइएगा कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी अच्छी कहानी स्टोरीज़ आपको मिलती रहें। इसके साथ ही इजाज़त दें, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।